और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि जिन राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए हैं, यह राज्य हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में हम लोगों ने वहां के ग्रुप लीडर का चुनाव करने के लिए ऑब्जर्वर्स भी तय किए। अरुणाचल प्रदेश के लिए श्री राजीव प्रताप रूडी, उड़ीसा के लिए श्री प्रकाश जावड़ेकर और आंध्र प्रदेश के लिए श्री रविशंकर प्रसाद जी और तेलंगाना के लिए श्री जगत प्रकाश जी लड्ढा। और आप सभी जानते हैं कि अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ख्याति अर्जित की है, ऐसे अब तक के वहां के मुख्यमंत्री और आज तक के भी श्री नरेंद्र भाई मोदी को अब इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर हमको विधानमंडल दल, लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इलेक्शन भी करना होगा। वैसे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने मुझे इसके लिए अधिकृत किया है, लेकिन वहां पर विधायकों की ओपिनियन जानने के लिए और साथ ही साथ वहां पर लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इलेक्शन संपन्न कराने के लिए श्री थावर चंद गहलोत, जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी और बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में हम पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का इलेक्शन करेंगे। वैसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लीडर कौन चुना जाएगा, लेकिन यह फॉर्मेलिटी भी उसी दिन पूरी होगी और उसके बाद एनडीए के जितने हमारे एलाइज हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। और फिर जहां तक ओथ सेरेमनी का प्रश्न है, मैं इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो तरह तरह के स्पेकुलेशंस इस समय मीडिया में चल रहे हैं, ओथ सेरेमनी 21 को होगी, कोई कहता है 24 को होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओथ सेरेमनी की डेट के बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई डिसीजन नहीं किया है। पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव हो जाने के बाद ही ओथ सेरेमनी की डेट फाइनल की जाएगी। मित्रों, आप सबको पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजंस की जो जानकारी देनी थी वो मैंने दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नरेंद्र भाई मोदी से भी मैं कहूंगा, बस केवल 2 मिनट। मैं देशवासियों को प्रणाम करते हुए संपूर्ण भारत के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी मात्रा में मीडिया के मित्रों से मिलने का अवसर आया है। मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मतदाता जागृति के काम में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है और भारत के लोकतंत्र का ये महापर्व चुनाव बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ है। उसमें मीडिया की भी एक विशेष भूमिका रही है। मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कईयों की अपेक्षा रही होगी कि मेरा आपसे मिलना हो जाए, लेकिन शायद समय अभाव के कारण नहीं हुआ होगा। लेकिन आप तो मेरे अपने हैं, जरूर मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, मैं समझता हूं कि इस समय कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। बस केवल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक की आपको जानकारी देनी थी इस प्रेस को, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया गया था। आगे जो प्रेस होगी उसमें आप जो प्रश्न करना चाहेंगे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो वह प्रश्न आप कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझे Right after the parliamentary board meet, all of the senior leaders of BJP coming together to state that as of now they have taken a slew of decisions, but with regards to the oath taking of Narendra Modi, no decision has been taken, and also they did not really go on to state exactly who is getting what. So it turned out to be a bit of a disappointment, of course, that no sort of decision was taken in and no announcement was made as such. Rajnath Singh also went on to state that the next parliamentary board meeting will take place on May 20th, and besides that, all queries by the press will be taken in then as well. And Narendra Modi, also speaking, went on to thank the people for all the support that he has received, thanked them for voting for him, and stated that he will continue to interact with the people. And besides that, of course, there's been a lot of talk about Modi's oath taking, about exactly when it will take place. There's a lot of talk that it will happen on May 21st, but Rajnath Singh has clarified and stated that as of now, no decision has been taken on when the oath taking will take place, and once the date is decided, they will go ahead and announce it. This decision will be taken only after the next parliamentary board meet, which is on the 20th. So after that, we will know exactly when Narendra Modi will be sworn in as the Prime Minister, and also hopefully some more clarity on exactly when we could find a decision come through about who is taking up which post in the cabinet. उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ है, उसमें And post this, of course, Narendra Modi will be making his way to Varanasi, where he will be meeting the people of his constituency. After that, of course, he will make his way back to Ahmedabad and back to Delhi, and then to Ahmedabad. And in Varanasi, it is expected to be celebration once again. The people will be coming together to celebrate Modi and his victory. भैया सुन लो, अच्छे दिन आने वाले हैं, 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 अच्छे दिन आने वाले हैं। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा।
चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल, ये गाना गा, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन। And we will continue bringing you the latest updates with regard to this particular story, especially continue to track Narendra Modi's whereabouts. But with that, it's a wrap on this edition of the Bulletin.